ओम शांति। एक ज़ैन गुरु ने अपने 5 साइकिल चलाते हुए शिष्यों से पूछा, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? पहले शिष्य ने कहा, मैं साइकिल इसलिए चलाता हूं क्योंकि मेरे पास बोझ है, बैग है, वो मैं इस साइकिल पर लटका देता हूं। वो मुझे पीठ पर लादने की आवश्यकता उससे नहीं पड़ती। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, मेरी तरह तुम्हारी पीठ बुढ़ापे में नहीं झुकेगी। दूसरे से पूछा, तुम क्यों साइकिल चलाते हो? उसने कहा, साइकिल चलाते हुए मुझे प्रकृति के दृश्य दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, खलियान दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, और चलाते चलाते निसर्ग का आनंद मैं लेता हूं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, ये तुम्हारी सकारात्मक दृष्टि तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तीसरे से पूछा, तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा, गति के लिए। मैं पैदल जब चलता हूं तो उतना तेज गति से नहीं चल सकता जितना मैं साइकिल से जाता हूं तब। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जीवन में बहुत तेज गति से आगे जाओगे। चौथे से पूछते हैं कि तुम साइकिल क्यों चलाते हो? वो कहता है, जब मैं साइकिल से जाता हूं तो मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, व्यायाम हो जाता है। गुरु कहता है, बहुत अच्छा, इसी तरह व्यायाम करते रहोगे तो जीवन भर स्वस्थ भी रहोगे। गुरु 5वें शिष्य से पूछता है, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? और वो जो उत्तर देता है वो उत्तर सुनकर गुरु उसके चरणों में गिरता है और कहता है, आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। तो सबसे प्रश्न है, ऐसा उस शिष्य ने क्या उत्तर दिया होगा? क्या उत्तर दिया होगा? साइकिल चलाने से सब कुछ प्राप्त होता है। वो कहता है, मैं साइकिल चलाता हूं साइकिल चलाने के लिए, उस आनंद के लिए। ये चलाना ही आनंद है, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है, इसके और कोई दूसरे फायदे नहीं है, परंतु ये क्रिया ही आनंद है। ये चलाना ही, और वो केवल साइकिल चलाना ही नहीं है, कुछ भी, हर कर्म आनंद बन जाए, हर क्रिया खुशी बन जाए, जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद का विस्फोट बन जाए, प्रतिपल खुशी, प्रतिपल आनंद, और प्रतिपल में जीना, इस पल में जीना। जिन गांवों को और जिन गलियों को छोड़ा है वो छोड़ा है, अब वापस वहां लौटना नहीं है। योगी आगे बढ़ जाता है, किसी गांव में जाता है, कुछ दिन रहते हैं और फिर
चले जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? क्यों ऐसा करते हैं? इस संसार के लोग अपने सुख दुखों में रहते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनकी अपनी अपनी मतें होती है, उनके अपने मोह बंधन होते हैं। एक तपस्वी संसार से अलग रहकर ही इस संसार का कल्याण करता है। यदि वो सांसारिक व्यक्तियों के अत्यंत निकट चला जाए, उनसे मैत्री कर ले, तो मोह उत्पन्न होता है। और तपस्वी की चेतना में मोह जहर है। जगत का कल्याण जगत से दूर रहकर किया जाता है। उनमें फंसकर इस संसार का कल्याण नहीं कर सकते। या फिर किसी भी व्यक्ति का कल्याण, किसी भी, जब तक हम उससे डिटैच नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि उसके कल्याण में सबसे बड़ी बाधा कौन है? हम खुद। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पति को ज्ञान में लाओ, पत्नी को ज्ञान में लाओ, बच्चों को ज्ञान में लाओ, बाबा। और बाबा का उत्तर है, उसके ज्ञान में आने की बाधा हो तुम, हट जाओ। हर क्षण आनंद का क्षण हो और इस पल में जीना है। अभी इस हॉल में बैठे हैं तो केवल यहां, और फिर नहीं सोचते रहना है आगे क्या करना है, कल क्या करना है, रात को क्या करना है। ईश्वर समर्पित जीवन अर्थात सब कुछ उस पे छोड़ दिया है, वो देखेगा, उसे चिंता है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? ये वाणी सबसे पहले चली 2009 में, फिर चली बाबा मिलन में 2021 में, और फिर चली आज थर्ड टाइम। क्या कहा? पहले आप सुनाएंगे पीछे से। क्या कहा? मुरली में कहा है ना, एक है सुनने वाले, एक है समाने वाले। सुनने वाले अर्थात बहुत अच्छी थी मुरली, बहुत बढ़िया। आहा, कितनी अच्छी मुरली थी। कनरस, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। परंतु ये केवल सुनने वाले हैं। सुना, अच्छा लगा, खलास। समाया नहीं। जब वो समाएगा तो ही जीवन में उतरेगा, और जब जीवन में उतरेगा तो ही वो अनुभव बनेगा। और अनुभव अध्यात्म का मुकुटमणि है, सर्वोच्च। जब तक यह मणि नहीं मिलता, अध्यात्म अधूरा है, उधार का है। उधार का ज्ञान केवल हमारी जबान को सजा सकता है, चेतना की हड्डियों में नहीं घुसता वो। तो पहले आप सुनाएंगे क्या क्या कहा। सब कुछ इतना समा गया कि भरपूर हो गया। जो हल्का होता है, आधा होता है, वो आवाज करता है। जो भरपूर हो गया, आधा गलत घगरी छलकत जाए। क्या क्या? ज्ञान खजाना, और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और पांचवा समय।
बहुत रेयरेस्ट करेंसी है, ये कॉइन है, इस अस्तित्व के बाजार की सबसे रेयरेस्ट करेंसी, मुद्रा, अत्यंत दुर्लभ मुद्रा क्या है? समय। तो 5 खजाने, और क्या कहा? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, 3 सूत्र, और क्या कहा? बहुत सारे 3-3 और 2-2 है मुरली में। हाईएस्ट, सर्वोच्च, सबसे पवित्र और सबसे संपत्तिवान, अमीर, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, और मास्टर, त्रिकालदर्शी, संपत्तिवान, बाप, टीचर, सदगुरु, जैसे उसके 3 रूप है, हमारे भी 3 रूप। और मनसा वाचा कर्मणा, क्या? 2 बातें, मनसा वाचा कर्मणा क्या? एक तो दान और एक दूसरा मनसा वाचा कर्मणा है, वो हो गया। और एक मनसा वाचा कर्मणा है, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, इसमें भी मनसा वाचा कर्मणा। और शुभ भावना, शुभकामना, और 2-3 शब्द और जोड़ो, एन वाले, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। और वाचा द्वारा ज्ञान का, और मनसा द्वारा शक्तियों का, और कर्मणा द्वारा गुणों का, और संबंध संपर्क द्वारा सबसे बड़ा खजाना है संगम युग। और एक है खाने वाले और खत्म करने वाले, दूसरे है जमा करने वाले। ये बैंकिंग टाइम है, प्राइम टाइम। और जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और देने वाला एक, समय एक, खजाने एक, और एक जैसा दिया, फिर भी अंतर क्यों? कारण बताओ। और अपनी स्थिति से समय पर कार्य में लगाने वाले, और परिस्थिति से स्वस्थिति बदलो। और परिस्थिति से स्वस्थिति खराब नहीं करेगी। जैसे कोई एक पहाड़ है, वो पहाड़ हंसता है तूफानों पर। क्यों? क्योंकि तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे पहाड़ भव। और चेहरा चलन कैसा हो? हाँ, जैसे कोई रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में गुलाब खिला है। मुस्कुराहट एक, दूसरा रूहानियत, और तीसरा कर्म में गुण। ये 3 चीजें। और क्या कहा? सदा शब्द को क्या करो? अंडरलाइन। और क्या कहा? और हो गया क्या? त्रिकालदर्शी। और इच्छा मात्रम अविद्या, संपत्तिवान। और स्नेह। हाँ, स्नेह का क्या कहा? स्नेह का पिछले संडे की मुरली स्नेह है छत्र छाया। स्नेह क्या करता है? पहाड़ को राई रुई। स्नेह है बीज। स्नेह बीज है कि ज्ञान बीज है? ज्ञान बीज है, स्नेह है पानी। तो ये लास्ट ये सबसे अच्छा माध्यम है
मतलब खजाने को बढ़ाने। और वाह बच्चे वाह और वाह बाबा वाह, द डिवाइन सिम्फनी। और ड्रेस, कौन सा ड्रेस पहनना है? यदि कोई भिखारी का ड्रेस पहन ले, फॉर एग्जाम्पल भिखारी, ठीक है, तो किस तरह की फीलिंग्स आती है? पुराना, फटा हुआ, मैला और भिखारी वाला ड्रेस। अगर कोई कहेंगे इधर बैठो आसन पर, तो मैं यही ठीक हूं। अगर कोई राजा का ड्रेस पहन ले अभी यहीं पर, उसको कहो अगर क्लास में आ जाए राजा का ड्रेस पहन के इधर से, और उसको कोई कहे नीचे बैठो, तो पहले देखेगा सोफा, और जो सोफे पर बैठे हुए वो खुद ही उठ जाएंगे। ड्रेस का प्रभाव, कौन सा ड्रेस हम पहनते, स्थूल में भी ड्रेस मैटर्स। तो यहां कौन सा ड्रेस पहनने को कहा है? फरिश्ता ड्रेस। और क्या कहा? आशाओं के दीपक पूरा करने वाले। और हो गया क्या? मुर्गी पूरी हो गई? संपूर्ण बनना भी और बनाना भी है। और मुरली खजाना है जो सबको प्राप्त है। मुरली में आया है। और सार नहीं बताना है, जो पॉइंट आई है वो बताना है। तो मुरली की शुरुआत कौन किसको देख रहा है? सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कौन से खजाने हैं? सबसे पहला ज्ञान का, योग का, धारणा का और सेवा का और समय का। जो योगी होते थे उनके गुरु उन्हें मंत्र दिया करते थे। कैसे देते थे? कान में। और फिर वो शिष्य उस मंत्र की साधना करके उसे सिद्ध करता था। यही काम हमें भी करना है। कहां कहां? एक सोमान को लो और उसको सिद्ध करो। कैसे सिद्ध होगा सोमान? एक शिष्य मंत्र को कैसे सिद्ध करता है? सबसे पहले उसकी दीक्षा होती है, वो साधना आरंभ करता है, कुछ प्रतिज्ञाएं लेता है, पवित्रता की प्रतिज्ञा, खान पान की प्रतिज्ञा, मंत्र की तरह उसे रिपीट करता है, जप करता है उसका, और एक निश्चित समय पर जप करता है, साधना काल फिक्स करता है। वो मंत्र छोटा सा है, ओम वासुदेवाय नमः, इतना मंत्र है। अब वो क्या करता है? उसकी साधना करता है, तप करता है, रिपीट करते जाता है, रिपीट करते जाता है। वो मंत्र शक्ति बन जाता है, वो मंत्र चैतन्य बन जाता है, वो मंत्र ऊर्जा बन जाता है। न्यू न्यूरल पाथवेज आर क्रिएटेड बाय द पावर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मंत्र। ब्रेन को नई दिशा मिल जाती है, नया प्रकाश आ जाता है, पुरानी पाथवेज, ओल्ड मेमोरीज डिलीट होने लगती इस मंत्र से। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? सबसे पहला स्वमान को सिद्ध करना है। जैसे वो मंत्र को सिद्ध करते थे, हम स्वमान को सिद्ध करें। जैसे वो मंत्र को सिद्ध करते थे, किसी वरदान को सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा, तीसरा, किसी गुण को सिद्ध किया जा सकता है। केवल वही गुण, एक हफ्ते तक उस गुण को छोड़कर और किसी गुण का चिंतन नहीं करेंगे। एक मात्र गुण लेंगे, मैं सहनशीलता का अवतार हूं। अब जब 10 बार सहन करेंगे तो 11वें बार वो सहनशीलता का अवतार शक्ति, वो सहनशीलता की शक्ति प्रकट होगी। पहली बार प्रकट नहीं होगी। किसी ने अपमान कर दिया और हमने सुन लिया, बड़ी मुश्किल से
सारे ज्ञान के पॉइंट जोड़ जोड़ के, बड़ी मुश्किल से। पर जब दूसरी बार किया तब अब मुश्किल हो गया, अब हमें लगता है कुछ करना पड़ेगा। और भगवान कह रहा है सिद्ध कब होगा? रिपीट 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 रिपीट। इस शक्ति को कार्य में लगाओ तो शक्ति जागृत होगी। धैर्य चाहिए। तो सोमान को सिद्ध करेंगे। एक छोटा सा सोमान, कल से कोई भी एक सोमान ले लो, उसको एक हफ्ते तक उसी पर काम करना है। बीच में ज्ञान की ढेर सारी नई पॉइंट्स आएंगी, पर उनको बाजू में रखना। वरदान आएंगे, सोमान आएंगी, क्लासेस आएंगी, कुछ होगा, सबको बाजू में। साधना अर्थात केवल एक सोमान की साधना, या फिर ऑप्शन 2 वरदान की साधना, ऑप्शन 3 किसी गुण की साधना, ऑप्शन 4 किसी शक्ति की साधना, ऑप्शन 5 ज्ञान के किसी महावाक्य की साधना। एक महावाक्य उठा लिया, एक हफ्ते तक बस उस पर काम करना है, उसकी साधना करना है, उसको रिपीट करना है 108 बार, 1000 बार, उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है। जैसे वो लोग मंत्र को, या फिर कोई मंत्र ले लो, और हमारा मंत्र कौन सा है? मन मना भाव। इसको भी यदि कोई रिपीट करे मन ही मन, तो वो भी शायद सिद्ध हो जाए। मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसमें चैतन्य भरा जाता है। वो ऋषि एक पानी लेता है, अभिमंत्रित करता है, और जो कहता है वो सत्य हो जाता है। किसी को पुत्र नहीं है, वो फल ले लेता है, उस माता को कहता है ये ले लो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होता है? वो फल में क्या था? फल में उसने ऐसा क्या डाल दिया? मंत्रों में शक्ति होती है। और इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने जितने महावाक्य उच्चारण किए, एक एक शब्द मंत्र है। वो सारे मंत्र उन्होंने कहां से लिए? शास्त्रों से लिए। शास्त्र किसने लिखे हैं? मनुष्यों ने लिखे हैं, वेदों से लिए हुए, वो भी मनुष्यों ने लिखे। फिर भी वो भले कहते हैं वह अपौरुषीय है, प्रकट हुए हैं, परंतु उसके विषय में हमें पता नहीं वो प्रकट हुए, लिखे या जो भी हुआ। यहां तो डायरेक्ट हमारी आंखों के सामने बैठकर उसने वो सुनाया है, विदाउट एनी डाउट। तो एक एक वाक्य, मंत्र को सिद्ध करो, वरदान को सिद्ध करो, सोमान को सिद्ध करो, शक्ति को सिद्ध करो, गुण को सिद्ध करो, या ज्ञान के किसी महावाक्य को सिद्ध करो, योग की किसी स्थिति को सिद्ध करो। नेक्स्ट पॉइंट, बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीर स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति, कंबाइंड स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति। टेक एनी स्थिति और उसके ऊपर काम करना है। फिर दूसरा कुछ नहीं करना, वो एक केले पर काम करो, या 1 दिन या 3 दिन या फिर 1 हफ्ता, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जो हमें अज्ञान से बाहर निकालता है। देहभान की जो बेड़ियां है वो बेड़ियों को तोड़ता है। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान साधना है, ज्ञान यज्ञ है। ये चारों ही खजाने 4 प्रकार 5 प्रकार के यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ करना है अपने जीवन में। पॉइंट लो, चिंतन करो, मनन करो, डिस्कशन करो, सोचो इसको विषय में। जो जो सदगुरु ने कहा है, शिष्य उसके ऊपर मनन करता है एकांत में बैठकर। संसार से दूर रहते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि संसार के अत्यंत नजदीक जाने के बाद उनका प्रभाव चालू हो जाता है। फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकता, और संसार के लोग एक योगी को कभी भी समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी चेतना स्वार्थ की चेतना है। वो अपने एक सीमित दायरे में जीते हैं। वो क्या समझ पाएंगे उन लोगों को जिनकी सोच इतनी ऊंची है? इसीलिए उनके प्रति वो द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं।
योगियों से और तपस्वियों से। उनकी सिद्धियों को वो चमत्कार कहते हैं और जादू टोना कहते हैं, परंतु तपस्वी प्रभावित नहीं होते, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि साधना से ही स्थित प्रज्ञ योगी बनेगा, कोई और मार्ग नहीं है। एकांत में और मौन में बैठकर तपस्या करना। तो सबसे पहला खजाना ज्ञान, दूसरा खजाना योग। जितना अधिक योग उतनी अधिक शक्तियां। परिस्थितियां आती है, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि शक्ति की कमी है। हमारा सारा फोकस किस पे है? सेवा पर है। शक्ति कहां से प्राप्त हुई नहीं। सुबह से लेकर रात तक केवल बाह्य मुक्ता, शक्ति कहां से मिलेगी? तीसरा खजाना धारणा, गुण, धारणाएं, दिनचर्या, अमृत वेला कितना रेगुलर है, ब्रह्मचर्य कितना अखंड है, आत्मिक दृष्टि कहीं मलिन तो नहीं हो जाती, देह को तो नहीं देखने लगते, स्त्री पुरुष, काला गोरा, सुंदर असुंदर, धारणा है। और चौथा सेवा। सेवा वो पात्र है जिसमें दुआएं जमा होती है। सेवा के पात्र में क्या जमा होता है? दुआएं जमा होती है। वो कंटेनर है, एक डिब्बा, एक थाली, जिसमें अपने आप दुआ जमा होती जाती है। और चौथा और पांचवा खजाना और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? समय। ये जो समय है, इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो समय को बर्बाद करेगा, समय उसको बर्बाद करेगा। सबके पास सेम समय होता है पूरे 24 घंटे, पर कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। एग्जाम के समय भी, पहले भी सबके पास सेम होता है टाइम। हर स्टूडेंट कुछ कुछ अलग अलग करता है। 3 दिन का समय है, आज एक पेपर, फिर 3 दिन की छुट्टी, फिर दूसरा पेपर, फिर 4 दिन के छुट्टी, फिर और एक पेपर। पहले दिन क्या किया था? पहले दिन सब लोग रिलैक्स होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर दूसरे दिन से पढ़ाई चालू करते हैं। फिर और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है, तीव्रता बढ़ती है, पर टाइम सबके पास एक ही है। एक मिनट भी हमारा वेस्ट ना हो, इधर उधर ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, विकर्म, वो फिर सोचना पड़ता है। एक जो भी एडिक्शन होते हैं, वो यदि हमें नहीं मिला तो बेचैनी होती है, यदि वो कर लिया तो खालीपन होता है। ये चक्र है। अगर नहीं किया, नहीं खाया कुछ जो पसंद का है, तो क्या होती है? बहुत बेचैनी बेचैनी बेचैनी। पर अगर खा लिया, फिर खालीपन और पश्चाताप, एक रिक्तता। ये एक अजीब सा चक्र है। इसको तोड़ने के लिए पावर चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, चिंतन चाहिए, प्रकृति चाहिए, ज्ञान चाहिए। एक ट्रैप है ये, डोपामिन ट्रैप। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो वादों का हार्मोन कहा जाता है उसे। वो कहता है कि आओ तुम्हें सुख मिलेगा, काम विकार, सुख मिलेगा। वादे बहुत करता है, नहीं तो बेचैनी, एक तरफ रेस्टलेसनेस, और मिल गया तो फिर दुख, फिर खालीपन और उदासी। बस यही चक्र है। मनुष्य को बांध के रखा है ट्रैप में। इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? शॉक थेरेपी। देख लेना इसमें क्या है, इस देह में आर पार देख लेना। दूसरी थेरेपी जो उस दिन भी सुनाई थी, फास्ट फॉरवर्ड मेथड। हमें पता है कि ये करने से दुख होने वाला है, उस दुख को पहले ही देख लेना, उस दुख को, उस खालीपन को और उस पश्चाताप को,
पहले ही देख लेना, यह है विधि। तो पहला खजाना ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, सेवा और समय। इन पांचों को क्या करना है? जमा। और जमा करने की 3 विधियां बताई। कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण तो पहली वाली है। कौन सी? स्वपुरुषार्थ। दूसरी संतुष्ट रहना करना, और तीसरी सेवा। ये 3 विधियां खजानों का द्वार खोलने की चाबी है, ये 3। तो स्वपुरुषार्थ, स्वयं का पुरुषार्थ, उधार का पुरुषार्थ नहीं, खुद का पुरुषार्थ। खुद ही अध्ययन करना, खुद ही बैठकर पढ़ना, समझना, खुद के लिए टाइम देना, तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके लिए छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं 7 डेज के लिए। जैसे कल से, मंडे से सैटरडे, जैसे कहा कोई एक मंत्र को सिद्ध करो, या कोई धारणा को सिद्ध करो, किसी गुण को सिद्ध करो। उदाहरण सहनशीलता, इसको सिद्ध करना है। तो कम से कम 10 बार सहन करेंगे तो हो सकता है 11वीं बार वो मंत्र सिद्ध हो सकता है 100 बार सहन करो तो 101वें बार वो सिद्ध हो। वर्क ऑन एनीथिंग, कोई स्वमान पर, किसी शक्ति पर, या मेरी जो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी, रोने का संस्कार, रूठने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, कोई भी, उस पर मुझे काम करना है। तो ये हो गया दूसरी पॉइंट मुरली की। कौन सी? विधि। विधि क्या है? स्वपुरुषार्थ। विधि क्या है? कंटेंटमेंट। विधि क्या है? सेवा। ये 3, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहली, स्वपुरुषार्थ। फिर बताया 2 प्रकार के बच्चे, एक है खजाने जमा करते हैं और उड़ा देते हैं, और दूसरे जमा करते हैं और कार्य में लगाते हैं। तुरंत कार्य में लगाना। अभी अभी पॉइंट सुना, अभी भी सुना कि ये करना है, तुरंत करना, उसे तुरंत प्रोग्राम बनाना कि ये मुझे 1 हफ्ते तक करना है, और उसको करते रहना। वो साधना है मेरी, तभी ये सिद्ध होगा, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। तो एक है सुनने वाले, एक है खजाने को जमा करते हैं परंतु खत्म भी कर देते हैं, दूसरे जमा करते हैं और कार्य में लगाते हैं। ये 2। और इसी में बाबा ने कहा मुरली सुनने वालों के 2 प्रकार, एक केवल सुनते हैं और दूसरे समाते हैं। तो अभी प्रश्न है, समाने की क्या विधि है? कैसे उसे अंदर जाने जाए, अंदर अंदर घुस जाए वो डीप सबकॉन्शियस में। मनन चिंतन और चर्चा और लिखना और दिल से महसूस करना और विजुलाइज करना, उसे देखना और उसे लिखना और रिवाइज करना। योग के समय या योग की शुरुआत में, शाम के योग के समय, फर्स्ट 5 मिनट्स सुबह की मुरली क्या थी उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना। योग के समय योग ही करना है, परंतु योग के समय अगर कोई ज्ञान की पॉइंट का चिंतन अपने आप होता है तो वो बहुत डीप चले जाता है अंदर, क्योंकि योग के समय हम अशरीरी अवस्था में है और अशरीरी अवस्था में वो कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत हो जाता है और जो भी डालो वो सीधा अंदर घुस जाता है। इसलिए डीपेस्ट टचिंग्स उस अशरीरी अवस्था में होती है चेतनाओं को, आत्माओं को। तो कभी कभी कोई एक पॉइंट लेकर उस पर चिंतन और क्या किया जाए? एकांत और चार्ट बनाना, एक डायग्राम बनाना कि ये पॉइंट है एंड दिस इज, ये हमारा जीवन है, ये दिनचर्या है, इसको कहाँ डाले, कैसे यूज करे।
रिलेशनशिप्स में किसी के साथ बहुत बुरे संबंध है, झगड़े झगड़े होते रहते हैं, क्या किया जाए? कैसे इस पॉइंट को अप्लाई करें? एक व्यक्ति है जिसके हमें केवल अवगुण ही दिखाई देते हैं, और जब तक उसके अवगुण निगेटिविटी अंदर भरी है, योग लगता ही नहीं है। फर्स्ट उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कार्य बड़ा कठिन है, तो पर ये करना है। सो अप्लाई इसको अंदर ही अंदर कैसे समाना, ये हर व्यक्ति अपना चिंतन खुद करे इसके लिए। अगली पॉइंट, और क्या कहा मुरली में बाबा ने? जब ये खजाने भर जाएंगे तो फिर 3 बातें दिखेगी। कौन सी? चेहरे से मुस्कुराहट, दूसरा रूहानियत, और तीसरा कर्म में गुण। ये 3 बातें दिखाई देगी, अपने आप दिखाई देगी, हमें कुछ नहीं करना होगा। और आगे क्या कहा? आगे खजाने मिले हैं तो 2 चीजें होगी, एक तो भरपूर रहेंगे और हिलेंगे नहीं। इसलिए क्या कहा? दाता। आध्यात्मिक शक्ति के ब्राह्मण आत्माएं क्या है? दाता, देने वाले, लेने वाले, जमा करने वाले नहीं। एक साधु होता है, उसे इतना अहंकार होता है कि मैं अपरिग्रही हूं। अपरिग्रह शब्द सुना है? जैन में 5 महाव्रतों में एक महाव्रत कौन सा है? अपरिग्रह। कुछ भी संग्रह नहीं करना, किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना, नहीं तो आसक्ति हो जाती है। एक साधु था, उसे बड़ा अभिमान था कि मैं अपरिग्रही हूं। उसके पास एक कमंडलू था जिसमें वो पानी तो रखता था, पर तो एक बार उसे बहुत प्यास लगती है, एक तालाब के पास जाता है, उस कमंडलू से पानी लेता है और वहां खड़ा है। थोड़ी देर में देखता है कुत्ता आया है वहां पर, बहुत प्यासा है, हाफ रहा है, अपने पैरों को झुकाता है कुत्ता, मुंह नीचे करता है, अपनी जबान से चाटता है और पानी पी के चला जाता है। वो साधु अपने कमंडलू की तरफ देखता है, मैं कह रहा हूं कि मैं अब परिग्रह तो ये है, आया, पानी पिया और चला गया, कोई निशान नहीं, कोई मोह नहीं, कमंडलू फेंक देता है। दाता अर्थात देने वाले, और जो दिया उसका हिसाब मत रखना। हमने आपको स्वेटर दिया था, अब तक पहना नहीं, कहां गया? कहीं दे तो नहीं दिया किसी को? गिन गिन के दी है ये चीजें, दे दिया खत्म, उसका कोई हिसाब नहीं। सामने वाला उसका क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, दे दो बस चुपचाप। तो देना, अपरिग्रह, नॉन पोजीशन। तो बाबा ने क्या दो? मनसा से शक्तियां दो। ये दे भी कब सकते हैं? हम जब एकाग्र होंगे तो दे सकेंगे। हम अपने ही दुखों में और उलझनों में उलझे तो क्या देंगे संसार को? कुछ दे सकते हैं? हम भी दुखी, वो भी दुखी, हम भी भिखारी, वो भी भिखारी, 2 भिखारी मिलके खुशी हो गई। अब साथ में बैठ के दोनों मिलके कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। भिखारी को खुशी तो हुई है कि दूसरा मिला तो सही, अकेलापन जो था उसका, जो खालीपन था, कोई तो एक मिल गया लाइफ पार्टनर, पर ये भूल गया कि वो भी भिखारी है, साथ में कटोरा लेके भीख मांगते हैं। विवाह, तो देना है। वो दे कौन सकेगा? जो भरा हुआ है, और भरने का समय है अमृत वेला। स्वयं को योग की शक्तियों से भरना। अशरीरी अवस्था में ही आत्मा भरी जाती है, अशरीरी अवस्था में ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, या फिर जो पुराने पैटर्न्स है ब्रेन में, जो मेमोरीज है पास्ट की, वो धीरे धीरे डिलीट होने लगती है।
वैसे डिलीट नहीं होती है, वैसे तो और रिवाइज ही करते रहते हैं। हम अपने दुखों को मन में कितनी बार रिवाइज करते, मेरा दुख मेरा दुख मेरा दुख। और कोई लोग कोई तो दूसरों को सुनाते रहते हैं, सबको सुनाते हैं, जो मिलता है उसको पूरी कहानी सुनाते पकड़ पकड़ के। तो क्या कहा बाबा ने, मनसा से दो, वाचा से दो, कर्मना से दो, ये है 3। फिर उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का 3 सूत्र। कौन से 3 सूत्र? ये जो 3 सूत्र है इनको उसमें चौथा एन जोड़ दो, नेचुरल बन जाए। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी क्या हो जाए? नेचुरल स्वरूप। इन तीनों में से बड़ा कौन? और स्टार्ट कहां से करें? निराकारी से कि निर्विकारी से कि निरंकारी से? या निरंकारिता से है तो निराकारी आ जाएगा और निर्विकारी आ जाएगा। वेयर टू स्टार्ट? कहां से? कहां से स्टार्ट करें? गोल चक्र है, एक एन एक एन, कहीं से भी चालू करो। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य है, सत्य ही शिव है और सुंदरम है। इस सत्य में शिव और सुंदर समाया हुआ है, शिवम में सत्य और सुंदर समाया हुआ है, सुंदर में ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स कहता है ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ। सच्ची सौंदर्य, सच्चा सौंदर्य क्या है? सत्य। और सच्चा सौंदर्य क्या है? शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों क्या है? जुड़े हुए, गोल गोल है। उसी तरह निराकारी करो का अभ्यास करो तो अपने आप निरंकारी और निर्विकारिता आएगी। निरंकारिता का अभ्यास करो तो निराकारी और निर्विकारी का के सिवा तो वो हो ही नहीं सकता। निरंकारिता और निर्विकारी का अभ्यास करो तो निर्विकारी कोई देहभान के साथ बन सकता है क्या? मैं निर्विकारी हूं और मैं बहुत सुंदर हूं, कैसे बनेगा? अहंकार है ना, तो नहीं बन पाएगा। तो ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड। जहां से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करो। एक सर्कल है और सर्कल के ये पॉइंट्स है, अगर ले तो कहीं से भी स्टार्ट करो और ये तीनों क्या बन जाए? नेचुरल, एन नेचुरल और नेचर बन जाए। सहज होता रहे अपने आप, हमें कुछ ना करना पड़े। तो ब्रह्मा का उदाहरण दिया। उसके बाद में स्नेह की बात की। स्नेह के विषय में क्या कहा? मोहब्बत क्या हो जाती है? मोहब्बत से मेहनत समाप्त, जो पिछले संडे भी कहा था। और सदा स्नेह के सागर में क्या करो? सवाए रहो। खाली डुबकी लगानी नहीं है, डूब जाना है इस प्रभु प्रेम में। ये एक सागर है जैसे प्रेम। भगवान के लिए 2 मार्ग है, ज्ञान का मार्ग सन्यासियों ने लिया, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग भक्तों ने लिया। केवल उसके गुण गाना, उसका महिमा करना, उसके प्यार में डूब जाना, ये भक्तों का मार्ग है। 2 मार्ग जो बताए हैं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग। तो अधिकतर तो यही है प्रेम, और हर आत्मा में ये प्रेम छिपा हुआ है, अंदर ही अंदर डीप है छिपा हुआ, बस उसको उघाड़ना है, बाहर लाना है। तो प्रेम के लिए बात की बाबा ने। उसके बाद में क्या कहा? आगे आगे पहली बार आने वालों के लिए वाह बाबा, वाह बाबा, वाह वाह बच्चे वाह, गीत गाया। ठीक है। और बाबा ने एक दुआ दी। कौन सी दुआएं देते हैं बाप दादा? अथक होकर उड़ते चलो। अभी एक ही पॉइंट है, अथक। अगर हम इस अथक को मंत्र बना दे और 1 हफ्ते तक इस पर काम करें तो मैं अथक हूं, मैं अथक हूं, अथक हूं, अंदर ही अंदर रिपीट 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 रिपीट, मैं थकता ही नहीं, मैं थकता ही नहीं, मैं थकता ही नहीं। तो अपने आप पूरे शरीर को सिग्नल जाएगा कि थकान है ही नहीं। जैसे कोई रोगी होता है ना, क्या बोलते रहता है? मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मुझे कमजोरी है, मुझे कमजोरी है, मुझे कमजोरी है। जो भी आता है उसको मिलने हॉस्पिटल में क्या कहते हैं? बहुत कमजोरी है, बहुत कमजोरी है, आज तो सुबह से ज्यादा ही लग रही है। तो वो क्या करता है? माइंड में रिपीट करते रहता है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और उसको मैनिफेस्ट हो जाता है वो अपने आप, है नहीं तो भी हो जाता है। फिर क्या कहा आगे? त्रिकालदर्शी,
साक्षी। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को देख लेना। जैसे दो बंदर होते हैं और वो बहुत भूखे और प्यासे होते हैं। दो बंदर जा रहे हैं, अचानक उन्हें एक पेड़ दिखता है और उस पेड़ में बहुत रसीले मीठे चमकदार फल लगे हुए हैं और वो पेड़ की टहनियां नीचे तक आ रही है। इतने सारे फल एक ही झाड़ में। पहला बंदर और दूसरे बंदर से कहता है तुम यहीं रुको, मैं आगे देख कर आता हूं कहीं कुछ पानी है क्या या और कोई फलों का झाड़ है क्या, पर इस पेड़ के फल को तुम बिल्कुल मत खाना, ये बताकर जाता है उसको। यहीं बैठो, मैं आता हूं। और वो बंदर आगे चला जाता है। आगे जाता है, निरीक्षण करता है नदी कहाँ है और कौन कौन से पेड़ है और कौन कौन से फल है, वो सब निरीक्षण करके आके वापस आता है तो देखता है ये जो बंदर था ये अंतिम सांसें गिन रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है। वो कहता है क्या हुआ? कहता है मुझे माफ करना, तुमने कहा था फल मत खाना, पर मैं क्या करूं, मैंने सोचा इतने रसीले इतने सुगंधित फल है, थोड़ा खा के चख के तो देखूं, और मेरा ये हाल हो गया। पर मरते मरते अभी मैं मर तो रहा हूं, ये राज बता दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस पेड़ के फल जहरीले हैं? वो कहता है लॉजिक इज सिंपल। देखो यहां से रास्ता एक आ रहा है, ये लोगों के आने जाने का रास्ता है, और इस झाड़ को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, इतने सारे फल है वैसे के वैसे ही है। तो ये मनुष्य तो बुद्धिमान होते ही है तो अगर ये खाने लायक होते तो ये पेड़ ऐसा इतना लदा हुआ, नीचे झुके हुए, फल नीचे गिरे हुए, कोई तो खाता। कितना त्रिकालदर्शी बंदर है अगला पीछे आगा पीछे सब देख लिया उसने। ऐसी जीवन में भी परिस्थिति आती है, कोई दोस्त बनकर आता है, होता है दुश्मन, और हमें लगता है सब इसके सामने सब कुछ बता दूं मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, और फिर वो क्या करता है त्रिकालदर्शी नहीं बने ना, धोखा हो गया, फंस गए, अटक गए, बंध गए। बाबा ने क्या कहा? त्रिकालदर्शी की सीट कैसी सीट है? साक्षी की सीट है। उसी में बैठ के हम देख सकते, सब कुछ निहार सकते, अच्छा ये हो रहा है, ये चल रहा है। इसलिए अपने ही जीवन को रोज अमृत वेले एक बार साक्षी होके एक स्क्रीन पर देखना है। ये बचपन, यहाँ जन्म लिया, फिर यहाँ से यहाँ, हम अपने जीवन में किन किन स्थानों पर गए, उन स्थानों को भी देखना। यहाँ थे, फिर इतना समय यहाँ थे, फिर यहाँ थे, अभी मधुबन में है, अभी वहां है, ये सब स्थान है। जैसे मैं ये हूं ही नहीं, ये कोई और है, मैं कोई और हूं। इसमें ये जो हमारा अहंकार है ना, ये क्या होगा? थोड़ा कम होगा। एक शब्द है अंग्रेजी में स्पिरिचुअल शोविनिज्म। शोविनिज्म सुना है शब्द? शोविनिस्टिक, बड़े अहंकारी। वैसा स्पिरिचुअल शोविनिज्म जिसमें मेडिटेशन स्टेटस का सिंबल है। हम 5 घंटे योग करते हैं और दूसरे तुम आलसी कहीं के, कभी योग में देखा नहीं तुमको आज तक। योग का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं, हम इतने बजे उठते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, अत्यंत पवित्र भोजन का अहंकार, योग का अहंकार, पुरुषार्थ का अहंकार, लिखने का अहंकार, बोलने का अहंकार, स्पिरिचुअल सेवा का अहंकार। हमने ज्यादा सेवा की, हमारा प्रोग्राम ज्यादा बड़ा था, तुम्हारा कम। इसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल शोविनिज्म। गॉड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसे, गॉड कॉम्प्लेक्स, कि मैं बड़ा हूं, होलियर देन धाउ एटीट्यूड, तुमसे ज्यादा पवित्र मैं हूं, छूना भी मत, अपनी छाया भी मत तो ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते ये भी हो जाता है कि हम मेडिटेशन को स्टेटस सिंबल के रूप में यूज कर रहे हैं। हमारा जो स्वमान है उसके पीछे कहीं ईगो तो छिपा हुआ नहीं है, अहंकार। हम महान हैं, ठीक है, परंतु हम दूसरों को समझ रहे वो कनिष्ठ है। बाबा ने ये तो नहीं कहा है ना
क्या कहा है? दूसरों को भी कैसे देखो, देवकुल की आत्माएं हैं सभी, बीके नॉन बीके, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ये सब कहां से आए? ये डिस्टिंक्शन, ये सब किसने बनाया? ऐसा तो था ही नहीं। सब धर्मों में भी तो यही हुआ है, सब धर्म दो दो में डिवाइड हो गए। क्यों? शुरुआत में इसी की वजह से। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, शिया, सुन्नी, महायाना, हीनायाना, सब 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 डिवीजन हुआ इसी कारण से। तो अहंकार, जैसे सुकरात के पास एक व्यक्ति आता है, सुकरात बैठा है और एक बहुत अमीर व्यक्ति आता है और सभा में बैठता है। सुकरात बिल्कुल ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। जब सब लोग चले जाते हैं ना, सुकरात उसके पास जाता है, क्या आपको पता है मैं कौन हूं? डू यू नो हु आई एम? सुकरात कहता है बैठो, हम दोनों मिलकर चिंतन करते हैं कि तुम कौन हो। एक नक्शा लेता है और कहता है कि इसमें बताओ एथेंस कहाँ है। सुकरात एथेंस में था, ग्रीस की कैपिटल। कहता है ये था, एक बिंदु है। कहता है अब बताओ तुम्हारा महल कहाँ है इसके अंदर? तो महल इसमें कैसे दिखाएंगे, अब ये तो दुनिया का नक्शा है। सुकरात कहता है देखो, ये जो अस्तित्व है सृष्टि, इसमें कितनी धरती होंगी, कितने सूरज, ग्रह, चांद, सितारे होंगे, उसमें ये एक धरती है। उसमें पूरी धरती में ये तुम्हारा शहर है एथेंस, और उस एथेंस में तुम्हारा एक मकान है। अब बताओ तुम कौन हो, क्या तुम्हारा अस्तित्व है? अब समझ में आया तुम कौन हो? वो व्यक्ति जाने लगता है। सुकरात कहता है ये नक्शा लेके जाना। जब भी ये पता अहंकार आ जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने कितनी सेवाएं की, कितने योग किए, कितने कुमार कुमारियों को निकाले, इतने भाषण दिए, इतने वर्कशॉप किए, सारा रिपोर्ट है मेरे पास, इतने बड़े बड़े त्याग किए, तो नक्शे में देखना कहाँ है, ये हमारा शहर और ये मेरा घर, उसमें ये मैं कुछ हूं का अहंकार। तो निरंकारी। अगला और क्या पॉइंट है मुरली में? आशा पूर्ण करने वाले। और क्या पॉइंट है? वरदान, त्रिकालदर्शी, और वो पहरेदार वाला भी है ना, चौकीदार, सॉरी चौकीदार। उसके पास क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं, शक्ति होती है। तो शस्त्र रखता है वो अपने आप, भले यूज ना करे पर हमको आने चाहिए। धनुर्विद्या सब गुरु शिष्य को सब सिखाते थे उस समय, भले वो प्रयोग नहीं करते थे बट दे शुड नो। फिर क्या प्रयोग करना है, किस समय करना है, वो तुम देखो। तो पहरेदार के पास क्या होता है? शस्त्र। संपत्तिवान, शस्त्रधारी, पहरेदार, त्रिकालदर्शी, साक्षी, ड्रेस। हाँ, लास्ट पॉइंट है मुरली का, फरिश्ता, ड्रेस। तो क्या करना है? एक एक ड्रेस असाइन कर। हमारी तो व्हाइट ही ड्रेस है सब लोगों की, परंतु घर में जो कलर भी पहनते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इस ड्रेस को नाम देंगे ये फरिश्ता ड्रेस है, दूसरी ड्रेस को नाम देंगे ये बीज रूप ड्रेस है, तीसरी ड्रेस को नाम देंगे ये कंबाइंड स्थिति वाली ड्रेस है, एक ड्रेस है ये फरिश्ता ड्रेस, कंबाइंड स्थिति की ड्रेस, अव्यक्त ड्रेस, देही अभिमानी ड्रेस, अशरीरी वाली ड्रेस, अलग अलग ड्रेस। व्हाइट में भी कर सकते हैं, पीछे होता है ना नंबर, उसमें उसमें लिख दो ये फरिश्ता वाली है। तो जब वो पहनो तो वो कॉन्शियसनेस में आ जाए। ऐसे कैसे? फरिश्ता ड्रेस पहनने वाले, ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, ऐसे सुनने के साथ साथ समाने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान को, खजाने को जमा करने और यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसे भरपूर आत्माओं को, अचल अडोल आत्माओं को, उड़ने वाली आत्माओं को, स्थिर रहने वाली आत्माओं को, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माओं को, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी आत्माओं को, ऐसे चलन चेहरे से हर्षित रहने वाली आत्माओं को, गुलाब समान खिली हुई आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे निमित्त निर्माण निस्वार्थ आत्माओं को, ऐसे चलते फिरते सेवाधारी आत्माओं को, प्रकाश स्तंभ आत्माओं को, तूफानी अंधेरे समुद्र में प्रकाश स्तंभ जैसी आत्माओं को, ऐसे खजाने से भरपूर हो गया, ऐसे देने वाली आत्माओं को, आध्यात्मिक दाता आत्माओं को, ऐसे अथक आत्माओं को, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, साक्षी आत्माओं को, संपत्तिवान आत्माओं को, पुरुषार्थी आत्माओं को, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, ऐसे गीत गाने वाली आत्माओं को, ऐसे
निश्चय आत्माओं और मंत्र को सिद्ध करने वाली आत्माओं को, मंत्र को शक्ति बनाने वाली आत्माओं को, अनुभवी मूर्त आत्माओं को, त्रिकालदर्शी आत्माओं को, गुप्त पुरुषार्थी आत्मा, बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। मंगलवार दिनांक 17 मार्च को रात्रि क्लास में दिनांक 15, 16, 17 मार्च की 3 दिन की मुरलियों पर खेल खेल में प्रश्न उत्तर होंगे। तो ये भी पुरुषार्थ की एक विधि है, अभ्यास करना और एग्जाम देना। सभी भाई बहनें 3 दिन की मुरलियों का अध्ययन करके आए, गहन अध्ययन करके आना। ओम शांति।